के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक हैरान करने वाला मामला कानपुर के थाना कल्याणपुर इलाके का सामने आया है, जहां पर पुलिस की मिलीभगत से क्षेत्र के सबसे पुराने एक मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। ऐसी हरकत एक नर्सिंग होम संचालक ने की है। ऐसी पवित्र जगह को भी लोगों ने अपने व्यापार का अड्डा बना रखा है। लोगों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि सभी के घरों में मांगलिक क्रिया इसी मंदिर से होती है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है और वो किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। जीएसटी लागू होने से जहां पूरे देश में भाजपाइयों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ आम व्यापारियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 दिनों से ट्रक के पहिए जाम हो गए हैं, जिससे ट्रांसपोर्टरों का सारा कारोबार चौपट हो गया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार ने जीएसटी तो लागू कर दिया है, लेकिन व्यापारियों को समझा नहीं पाए हैं। किस चीज पर कितना जीएसटी है यह व्यापारी अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं, जिससे कोई भी व्यापारी अपना माल बुक नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही उनका कहना यह भी है कि सरकार ने अपना फायदा देखते हुए शराब और डीजल को जीएसटी से दूर रखा, ताकि सरकार अपनी आमदनी बरकरार रखे। ट्रांसपोर्ट कारोबार पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस समय माल ना आ रहा है ना जा रहा है। गाड़ियां हमारी ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी हैं, क्योंकि जीएसटी का अभी कोई क्लियर नहीं है कि जीएसटी किस पे कितना है, और इसीलिए व्यापारी असमंजस में हैं कि हम माल बुक करें या ना करें, हम इस पे जीएसटी क्या लगाएं, क्या इसका मेथड है, क्योंकि अभी तक उसकी अपडेट ही नहीं हुई, कोई समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस समय गाड़ियाँ खड़ी हैं और लॉस जा रहा है। सरकार जरूर बदली है, लेकिन कानून का राज अभी भी मजबूत बना हुआ है। जहां डीएम के तबादले को लेकर मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो वहीं अंडर ट्रेनी महिला आईपीएस का तबादला जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही कर नपी सरकार को परेशानी में डाले हुए है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरे हुए है। जल्द ही कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है, जो परिवर्तन होने वाले हैं, इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। वहीं एसिड अटैक मामले पर भी कार्यवाही की जा रही है। 1 जुलाई से देश में एक देश एक कर की नीति लागू हो गई है। जहां कुछ व्यापारी जीएसटी से खुश हैं, वहीं जीएसटी से नाराज बुनकर समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 2 दिन से धरने पर बैठे बुनकर कारोबियों ने केंद्र सरकार पर बुनकरों के दमन का आरोप लगाया, और साथ ही सपा विधायक रफीक अंसारी भी बुनकरों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे और कहा कि मंदी की मार झेल रहे कारोबियों पर 5% जीएसटी ने दोहरी मार डाल दी है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के दफ्तर को घेरने की चेतावनी दी और अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आंदोलन चलाने की भी बात कही। कि ये जीएसटी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने भी ऐसा जुल्म नहीं किया था। कपड़े पर जो बच्चा पैदा होता है, जो आज बच्चा पैदा होता है, कपड़े की उसे ज़रूरत पड़ती है, और जब आदमी मरता है तो उसे कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। अंग्रेजों ने भी कपड़े पर कभी कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इस सरकार ने कपड़े पर भी टैक्स लगा दिया। बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली नोटों का प्रयोग करने से भी मना कर दिया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। दिग्विजय सिंह ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन करने पुणे गए थे। वहां उन्होंने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नोटबंदी से किसानों और मध्यम वर्ग का नुकसान हुआ है, और साथ ही स्वामी रामनाथन आयोग लागू करने का वचन भी पूरा नहीं कर पाई बीजेपी सरकार। जीएसटी के स्लैब भी ठीक नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री होने पर जीएसटी का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अब पूरे देश में ही जीएसटी लागू कर दी है। राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ दलित चेहरा देकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ओएनजीसी घोटाले के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में सवाल उठाने पर भी इस पर कोई चर्चा नहीं की गई, और इस घोटाले को दबाने के लिए मीडिया को भी जिम्मेदार बताया। नोटबंदी इसलिए की गई थी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, कालाधन समाप्त हो जाए, आतंकवाद समाप्त हो जाए और नकली नोटों का प्रचलन समाप्त हो जाए। चारों उद्देश्य असफल रहे। केवल
छोटे और मध्यम परिवारों को परेशानी हुई, जिनको लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, और अब उसका असर किसानों के उपज के मूल्य पर भी पड़ा है। प्रदेश के अंबेडकर नगर के पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को लूटा जा रहा है, जहां पेट्रोल पंप पर मशीनों में चिप लगाकर धोखाधड़ी हो रही है। जांच के बाद पता चला है कि पकड़े गए 4 पेट्रोल पंप में से 2 पेट्रोल पंप भाजपा के पूर्व मंत्री अनिल तिवारी के हैं। प्रशासन ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी और इन सभी पेट्रोल पंप के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार का कहना है कि जल्द ही इन सभी पर कार्यवाही की जाएगी। ये चेकिंग के दौरान जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा 4 पेट्रोल पंपों पे विभिन्न थानों में हड़ताली की शिकायत पाई गई थी। चेकिंग के दौरान वो सही पाई गई, उससे संबंधित मुकदमा उनके द्वारा पंजीकृत कराया गया है इसी एक्ट के अंतर्गत, और इसकी विवेचना की जा रही है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के पनकी इलाके में मौजूद सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। जहां बच्चों के हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, वहां उनको झाड़ू पकड़वाई जा रही है। जहां एक तरफ यूपी सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है कि प्रदेश में बच्चे शिक्षित हो सके, लेकिन इसका कितना असर है स्कूलों में देखने को मिल रहा है। स्कूलों में पढ़ाई की जगह बच्चों से सफाई की जा रही है। कोई बच्चा कूड़ा फेंक रहा है तो अधिकतर बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं। जब प्रिंसिपल से पूछताछ की तो पता चला कि स्कूल में बच्चे बहुत कम आते हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता में कहा था कि 1 जुलाई से सभी सरकारी स्कूलों को सर्व शिक्षा के तहत जागरूक किया जाएगा। सभी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता स्कूलों को गोद लेंगे। प्रशासन को समस्या से अवगत कराया जाएगा। नहीं, झाड़ू लगाने के लिए नहीं बोला गया है। हम लोग भी सुबह से आके, अभी कल भी हम लोग ने काम किया काफ़ी। स्कूल जो है छुट्टियां थी, खुला नहीं था, परसों भी 2 दिन काम हुआ है। उसके बाद भी एक परिसर काफ़ी बड़ा है यहाँ का, तो साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है और कोई सफाई कर्मचारी है नहीं यहाँ पे। तो हम लगते हैं और बच्चों को साथ में थोड़ी बहुत हेल्प तो लेते ही हैं। वैसे काम तो सब हम ही लोग को पढ़ाना भी है और सफाई भी करना है, सब कुछ सब हम ही लोग के ऊपर करना है। हर बच्चे को शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकताओं में से रहा है। 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश के अंदर विद्यालय प्रारंभ होंगे। हम लोग एक नया यूनिफॉर्म शिक्षा में एक अलग गुणवत्ता आए, इसके लिए सभी हमारे माननीय विधायक, चाहे मंत्री और पार्टी के लगभग सभी जिम्मेदार पदाधिकारी एक विद्यालय गोद लेकर के और उनके अंदर शिक्षा का स्तर सुधरे, इसका ध्यान रखने का काम करेंगे। पुलिस ने गैर जनपद से गांजा लाकर शहर में सप्लाई करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 3 किलो गांजा भी बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो गांजे का सौदा करने बाइक से जा रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। एसपी साउथ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि 3 आरोपी बांदा गए थे, वहां से गांजा लेकर वापस लौट रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों का कहना है कि उनका एक साथी गिरोह का संलग्न है और वो अभी फरार चल रहा है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। कारण ये है कि यहाँ का एक लड़का और 2 जो ये पकड़े गए, ये 3 लोग बांदा गए थे और बांदा से ये लोग 3 किलो गांजा लेके आए थे। और जब ये यहाँ पहुँचे तो वो जो एक तीसरा इनका साथी था, जिसे ये लोग कहते हैं कि वो मुख्य था, वो इनको गांजा देकर झोला मोटरसाइकिल से अपने घर चला गया और ये दोनों लोग गांजे के साथ बाद में पकड़ गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।